हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने तीन टाइप कर लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग देखेंगे सक्सेसिव मेथड, है ना। सक्सेसिव मेथड देखेंगे और उससे बेस्ड से क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो कैसे क्या करना है तो बताइएगा, सब क्लियर है ना। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अब मूव करते हैं क्लास की ओर और देखेंगे। कुछ पहले समझ लेते हैं कि सक्सेसिव मेथड होता क्या है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होती है। जैसे मान लीजिए दिया है हमको क्वेश्चन में कि कोई भी वस्तु की कीमत है 10% बढ़ रही है एक बार, और एक बार 10% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक मेथड होती है अपनी सक्सेसिव, और फ्रैक्शन मेथड है ना। फ्रैक्शन मेथड भी होती है, सक्सेसिव होती है, और रेशियो मेथड भी होती है। हम लोग दो तीन तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आज समझेंगे एक मेथड, है ना, सक्सेसिव बस। तो देखिए जैसे दिया है सक्सेसिव मेथड का थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए। जैसे कोई दिया है 10%, मान लीजिए बढ़ रही है 10%, फिर से बढ़ रही है। तो इसको हम लोग अगर सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो इसका फार्मूला पता क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड 100। ये होती है हमारी सक्सेसिव मेथड का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होगा। अब जैसे दिया है 10% बढ़ रही है, फिर 10% बढ़ रही है, तो इसको इस फार्मूले से कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आ जाए। तो जैसे 10, अब ए की जगह 10 भी, बी की जगह 10 भी, दोनों प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो प्लस। अगर ये घट रहा होता तो हम लोग बीच में माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 10 प्लस 10, फिर ये प्लस हुआ, इसी में रख देंगे मान, ठीक है, दोनों का ये। तो जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 20 और प्लस 1, यानी कि इसका कितना आ गया 21%। तो ये हमारी सक्सेसिव मेथड हो गई। आज हम लोग इसी से बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और यही मेथड बस आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक आध दो एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना। तो फार्मूला ऊपर मैं साइड में लिखे दे रहा हूं, ताकि अभी आप लोग को फर्स्ट बार है तो भूले ना। फिर अभी दो, मतलब दो उसमें लग रहा है, दो मानों में लगेगा सर, सभी तीन मानों का भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग दो मान का देखेंगे। जैसे कोई ए दिया रहेगा, है ना, और एक बी, दो संख्या दी रहेंगी और इसमें सक्सेसिव मेथड लगाना होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपॉन 100। ये हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड का फार्मूला। अब देखेंगे जैसे दिया है एग्जांपल से एक समझते हैं हम लोग कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ रही है, ठीक है ना। बढ़ रही है तो प्लस हो रही है ना। किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ रही है, फिर उसकी कीमत पुनः 12% बढ़ रही है। तो पूछा है कि टोटल कितने परसेंट बढ़ रही है। पहले 10% बढ़ रही है, फिर 12%। अब पूछा कि टोटल कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है इसके उसमें परसेंटेज में, है ना, कितने परसेंट टोटल बढ़ रहा है। तो देखिएगा यही मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक मान हमारा ए का दिया है, ए का मान ए दिया है, बी का 12 दिया, दोनों बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ रही है तो इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो क्या होगा 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ये क्या हुआ, इस फार्मूले में मैं इसको, ये इस मान को रख दिया। अब यहाँ से देख लेते हैं, जो ऐसे होगा, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको रख देंगे इसे। तो यहाँ से टोटल हो गया 22 प्लस, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, 2 से काटे 6 बार में, 2 से काटे 5 बार में, तो यहाँ आया 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 5 एकम 5 और 0.5 दूनी 10, है ना, यानी कि 23.5%। तो कहने का मतलब कि जिस वस्तु में पहले 10% बढ़ रहा था उसका कीमत, और फिर 12% बढ़ रही थी उसकी कीमत, तो पूछा कि टोटल दोनों का कितना बढ़ रहा है ना। तो दोनों का टोटल कितना बढ़ रहा है 23.5%। उसके उसके मान में टोटल कितने की इंक्रीज हो रहा, कितने का इंक्रीज हो रहा, बाई 23.5% का, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल है, इससे हम लोग और क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, इस मेथड को। तो क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। उसकी कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो रही है।
फिर क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही। तो पूछा कुल वृद्धि या कमी क्या हुई है, टोटल पहले 20% बढ़ा है, फिर 10% कम हो रहा है। तो पूछे कि टोटल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो इसको हम लोग सीधे यही मेथड से देखेंगे, ठीक है ना, सक्सेसिव से। तो सक्सेसिव मेथड, पहले 20% वृद्धि हो रही है, फिर देखिए अब बोला यहां समझिएगा 10% कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या करेंगे, कोई चीज कम होती है तो उसको माइनस, है ना, माइनस से डिनोट करते हैं, और बढ़ रहा है तो प्लस से। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, कितने कितना कम हो रहा है, 10%। फिर यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ 10 20 गुणे क्या था, माइनस कम हो रहा है ना, अपॉन 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 में 10 गए, 10 हुआ, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, ये वाला माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस बना दिया। ये तो पता है ना कि प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है, तो यहाँ माइनस कर दिया। अब यहाँ कितना बचा ऊपर, 20 गुणे 10 बटा 100। तो जीरो से जीरो, दो जीरो कटा, यहाँ कितना है, 10 में 2 गए 8%, मतलब कि 8% प्लस में है। तो क्या हम समझे इससे, 8% तो माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है। तो इससे ये समझे हम कि वृद्धि हो रही है, इसकी कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने परसेंट की, 8% की। समझेंगे एक बार और, किसी वस्तु की कीमत पहले कितने परसेंट बढ़ रही है, 20%, फिर कम कितनी हो रही है, 10%। तो इसकी कीमत में कितने परसेंट की टोटल वृद्धि है, कमी हुई है, तो कितने परसेंट की हुई है, 8%। हम लोग सक्सेसिव मेथड से देख लिए। अगर इसी को हम लोग किससे देखेंगे, एक देखिएगा बगल में मैं रेशियो मेथड भी बता दे रहा हूँ इसी का, ठीक है। फिर इसको हम लोग किसी अगली क्लास में देखेंगे रेशियो मेथड से, फिर देखेंगे मिक्स, मतलब कि रेशियो भी देखेंगे और सक्सेसिव भी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा 20% बढ़ रही है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि पहले कीमत अगर 100 रही होगी तो 20% बढ़ने के बाद कितनी रही होगी, 120। मैं बताया था ना रेशियो मेथड क्या होता है, टोटल तो 100 रही होगी, जब बढ़ रही है उसके बाद कितना हुआ, 120 हो गई। और कमी कितनी हो रही है, 10%। तो पहले 100 रही होगी, फिर जब कम गई तो कितनी हो गई, 90। अब इसी को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक, 2 से काटे तो 5 बार, 2 से काटे तो 6 बार, और यहाँ से जीरो कैंसिल, मतलब 50, इन दोनों का 50 अनुपात 54। तो कितना आया, 50 अनुपात 54। अब यहां से हम देखेंगे कितने की, देखिए यहाँ तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि वृद्धि कितनी की हो रही है, 4% की, है ना। तो 4% की वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है, 50 से। जिससे हो रही है उसको नीचे लिखते हैं, और जितनी हो रही है उसको ऊपर हम लोग अंश में लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जिससे हो रही तो नीचे लिखे, वृद्धि कितने की रही है, 4 की, तो ये 4 की। अब परसेंटेज निकालना तो 100। अब यहाँ से करेंगे 50 दूना 100, यानी कितना, 8%। देखिए 8% रेशियो से भी निकाले तो आया, और सक्सेसिव से भी। तो हम लोग के मेथड 3-4 मेथड है इससे, है ना। हम लोग अभी ओनली देख रहे हैं सक्सेसिव मेथड को, फिर रेशियो को भी देखेंगे साथ साथ, ताकि दोनों कंटेस्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे और क्लियर करते हैं, ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 8% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। मतलब शुद्ध उसका क्षेत्रफल निकालना है कि कमी हो रही है वृद्धि हो रही। देखेंगे किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि, सीधे इस फार्मूले में रख देते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इसी का सक्सेसिव तो देख ही रहे हैं, रेशियो मेथड भी देख लेंगे, ठीक है। किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि, बस इस फार्मूले में रख देंगे, ए का मान एक जगह लिख देंगे, एक जगह बी का मान, मतलब बी की जगह एक मान लिख देंगे और ए की जगह एक मान लिखेंगे। 12 प्लस कितने की चौड़ाई में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो देखिएगा कमी हो रही है मतलब 8% की, तो -8 कर दिए, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ 12 गुणे -8 बटा 100, ठीक है। ये समझ में आया कैसे रखा, माइनस कैसे हुआ, कि कमी हो रही है तो इसलिए माइनस से डिनोट कर दिए उसको। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 प्लस माइनस आपस में मिलेंगे तो -8, और यहाँ भी प्लस माइनस मिले तो -12 गुणे 8 बटा 100। यहाँ से 4 से अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। यहाँ कितना आया, 4 माइनस, यहाँ
24/25। इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 24 है ना, तो 0 पॉइंट बना 240, तो 200 और 9 यानी कि 9, फिर बचा कितना 25 गया, तो छक्का 150, तो कितना आया 4 माइनस 0.96 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 3.04 यही ना आएगा। 3.04% की क्या हुई देखिए, आया क्या ये प्लस में आया है ना। एक बार माइनस कर लेते हैं इसको, 4.00 अगर कर लिए तो 960, तो 4 आया और यहाँ बचा 0। हाँ ठीक है ना, सही है। तो 3.04% की क्या हुई हमारी वृद्धि है, कमी, तो वृद्धि हुई। क्यों, हमको कैसे पता कि ये वृद्धि हुई है, प्लस में आ रहा मान, प्लस में कोई भी मान आ रहा है तो वो क्या के लिए डिनोट करता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। ठीक, तो 3.04%। तो क्या किए, इसमें मान रख दिए बस सक्सेसिव में, जब दो मान दिए रहते हैं और पूछ रहा है कि एक में वृद्धि हो रही है फिर एक में कमी हो रही है, और उसका शुद्ध ज्ञात करना होता है कि कमी हो रही है फिर वृद्धि हो रही है फिर उसका शुद्ध प्रभाव, तो हम लोग हमेशा सक्सेसिव मेथड देखते हैं। ये मेथड क्या होती है, इजी होती है थोड़ा सा करने में, है ना, क्वेश्चन करने में जल्दी आसानी होती है। इसी का रेशियो से देखेंगे, 12% की वृद्धि तथा चौड़ाई में, तो 12% की वृद्धि कर देते हैं, पहले 100% था, 12% की वृद्धि की तो 112 हुआ। ठीक, और फिर कितना हुआ 8% की कमी, तो 100 था, फिर 8% की कमी मतलब 92 हुआ, है ना हुआ। अब इनको सॉल्व करते हैं, आपस में काटा पीटी मचाते हैं। 2 से काटे तो कितनी बार गया, 2 पंचे ये 0, 2 से काटे तो ये, फिर 2 से कटा 25, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी 25 अनुपात 28। और इधर क्या हो रहा है, 2 पंचे 0, चाको 8 और 12 बचे, तो 2 छक्का 12, फिर से 2 से कट रहा था 25, और ये कितना हुआ 23 है ना। तो 25 हमको रेशियो कितना मिला। अब इसको हम लोग मिटा रफ की दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ये रेशियो बस हमको जितना मिला उसको रख लेते हैं। तो मिला इधर 25 28 और इधर मिला 25 23, ये अब यहां से देखेंगे ये 625 हुआ, और इसको गुणा कर लेंगे जो आएगा, और जितने में वृद्धि होगी, यहाँ कितना आएगा गुणा, जितनी वृद्धि होगी तो इससे जितना ज्यादा होगा उसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे 625 100 से मल्टीप्लाई करके आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग समझे ये सक्सेसिव मेथड समझ में आया ना कैसे हुआ, a प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये हमारी सक्सेसिव मेथड हुई। अब देखते हैं दो और क्वेश्चन से हम लोग और भी कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक और एग्जांपल है, इसको समझेंगे। किसी वृत्त की, है ना, ये वृत्त है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 200%, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो रही है 200% बढ़ रही है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या कितने इंक्रीज हो रही है 200% वृद्धि हो रही, तो पूछा कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखेंगे यहां से सक्सेसिव मेथड से देखेंगे। अब आप लोग को लगेगा यहाँ तो एक मान है और यहाँ 2 मान पूछता है सक्सेसिव में, तो ये बताइए वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर। तो जब ये दिया है हमको 200%, तो कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, आर स्क्वायर दिया है ना, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, 2 बार होता है, तो एक बार दे दिया तो इसको हम लोग क्या समझेंगे 2 बार। क्षेत्रफल पूछा ना कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल ही, तो जब त्रिज्या 1 दी है तो उसको हम लोग 2 मान लेंगे, काहे मान लेंगे कि ये आर स्क्वायर का मान दिया है, मतलब कि आर का मान दिया है ये। अब यहां से क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है यानी कि 2 बार होगा, इसलिए इसमें भी सक्सेसिव मेथड फॉलो हो जाती है, यानी लग जाती है। तो देखेंगे यहां से 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 इंटू 200 इंटू 200, यहाँ प्लस होगा इंटू नहीं, डिवाइड बाई 100। अब देखिएगा
ए का मान भी 200 है और बी का मान भी 200 क्यों है? काहे कि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार होती है, आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, तो आर का मान दिया तो आर आर यानी 2 आर। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हो वृद्धि ही रही है नहीं बढ़ ही रही है, तो दोनों में क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 400 प्लस कितना हुआ 400, यानी टोटल कितने की वृद्धि हो गई? 800% की। तो इसकी त्रिज्या में कितने का इंक्रीज हुआ? 800 का। तो वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती तो इसके इसका क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि तो कितने परसेंट क्षेत्रफल वृद्धि होगा? 800%। देखेंगे एक आध और क्वेश्चन हम लोग इसको, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। यदि घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए, है ना। टोटल कितना हो रहा है? 12% की कमी हो रही है, तो हम लोग को ज्ञात करना है इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी कितने परसेंट की कमी हो रही है, ठीक है। तो देखेंगे सक्सेसिव मेथड से ही देखेंगे इसको। 12% दिया है, अब यहाँ तो दो मान दिए नहीं है, ए का भी अलग दिया हो, बी का भी, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही काय का पूछ रहा है? घन का। तो घन में क्या होता है? क्यूब होता है क्यूब, मतलब 3 बार होता है। मान लीजिए आर हो गया या फिर ए, भुजा एक दी है तो उसको हम 3 बार मानते हैं। तो यहाँ पूछा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है ना। ए स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार होगा गुणा, समझ में आया ना। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, और इसका आयतन होता है क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं? 2 बार भुजा मान लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना? 4a स्क्वायर 2 बार निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ए भी मानेंगे और बी भी, समझ में आना क्यों मानेंगे? ए स्क्वायर का मान निकाले। ये मान लीजिए ये कोई उसकी भुजा है, भुजा स्क्वायर होती है यानी 2 बार इसका गुणा होगा। तो सक्सेसिव मेथड देखिए क्या की जाए? 12% की कमी की जाए। मैं बताता कमी में क्या होता है? माइनस, फिर कमी हो रही है फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या होता है? प्लस लगता है प्लस, फिर यहाँ होगा -12 इंटू -12% डिवाइड बाई 100, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? दोनों माइनस माइनस तो आपस में जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह काहे करेगा? चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो कितना हो? 24 यहाँ। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये तो प्लस में लिख दिया, अब ये दोनों माइनस प्लस आपस में प्लस ही बना लेंगे, तो यहाँ प्लस का प्लस ही होगा। 12 का 12 गुणा तो 12 की स्क्वायर कितना होता है? 144 डिवाइड बाई 100, यस कितना है? इसका समय भाग दीजिएगा तो 2 जीरो है, तो देखिए शून्य का भाग मतलब जब हर में शून्य हो उसको डिवाइड करना हो किसी संख्या में, तो क्या होता है? उसके जीरो देख लेते हैं कितने जीरो है, तो उतने जीरो बाद के पहले उसको उसमें दशमलव लगा देते हैं, तो कितना आएगा इसका? -24 प्लस का 1.44। अब 1.44 प्लस की संख्या है और माइनस का 24 है, तो जो बड़ी होगी तो उसमें घटा देंगे, और बड़े मान का चिन्ह हमको लगा देना होता है, ठीक है ना। ये तो सॉल्व किए होंगे, अब जोड़ घटाना है, बन ही रहा होगा। तो -24 में 1.44 माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 44 यानी कि 63, यही तो -24 प्लस का 1/1 इंटू 44, तो -24 में प्लस का 1.44 क्या करेंगे? घाटेगा, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का ही रहेगा, बड़ी संख्या में क्या है? माइनस लगा है, तो माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ 6 आएगा, यानी कि -24 इंटू 0 0 करेंगे तो 1.44, ये 0 आया, यहाँ बचा तो यहाँ कितना आएगा? 6 कितना? 22.56 माइनस का है परसेंटेज में, ठीक है। घटा लीजिएगा, मैं घटा तो मेरे में था 22.56%। तो ये क्या है बताइए?
क्षेत्रफल में कमी ऑलरेडी पूछा तो देख कमी है। अब हम लोग को कंफर्म कैसे होगा कि ये कमी ही है, माइनस लगा था, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग समझेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में सक्सेसिव मेथड में, कि हम लोग तो अभी आप लोग गेस किए होंगे कि किसमें लगा रहा था, सक्सेसिव मेथड किसमें लगा रहा था, पूर्ण संख्याएं होती हैं जैसे 10%, 12%, है ना, 10% हो गई, 12% हो गई, 20% हो गई, 40% हो गई, 15, 18, इस तरह में। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आ जाए 1/3, 4/3, अब क्या इसमें लगेगी सक्सेसिव मेथड? ना लगेगी। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेशियो मेथड का, है ना। तो जो फ्रैक्शन का होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, उसमें यूज करते हैं काहे का, फ्रैक्शन का। और जो सिंपल होता है उसमें हम लोग अक्सर सक्सेसिव का उपयोग किया करते हैं, जैसे 4% इंटू 4%। अब इसमें सक्सेसिव लगाना है हमको, तो क्या करेंगे, 4 + 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 8 + 16 100, भाग देंगे तो कितना आएगा 0.16, यानी 8.16। ये सक्सेसिव मेथड हुई। अब इसी का अगर देख लेते हैं 1/3 और दिया एक 3/2। अब इसमें देखेंगे अगर इसका निकालना हमको तो कैसे करेंगे इसको, रेशियो मेथड से, 1:3 और 3:2। तो यहाँ कितना हुआ, 3 × 3 और 3 × 6, तो यहाँ से होगा 1:2, काटेंगे इसको तो कितने का इंक्रीज हुआ है इसमें, 1 का। और किस पर, एक ही पर, 100, यानी इसका कितना आ गया 100%। तो हम लोग सक्सेसिव मेथड अक्सर किसमें यूज करेंगे, है ना, बिना मतलब पूर्ण मानों में, जैसे न तो पॉइंट में दिया हो और न ही फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे हमेशा रेशियो मेथड। फिर देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें जो सरल लगे उसी से यूज किया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज तक हम लोग आज हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो, है ना, क्लास को अपनी यहीं तक रखते हैं। फिर कल देखेंगे हम लोग इसको 3 में भी सीखेंगे और थोड़ा सा रेशियो मेथड भी सीखेंगे आगे के, और कुछ और एग्जांपल्स भी उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व करते बढ़ते जाएंगे इसी। तो अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ और पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।